सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और पूर्ण और वाकई में आज हमारे बीच आज एक नहीं अपितु कई सारे परम प्रेम में कण कण में कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी महाराज की पावन बेरा में गाना कुंज बिहारी सम्मान एक बार फिर से संध्या जी एंड पूरी राधा रमन सेवा संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों के बीच में। और ये लम्हा और हमारी बहनें भाई बच्चे आज इतना अच्छा प्रोग्राम बहुत शुक्रिया। राधा रमन श्री राधा रमन संस्थान ने ये कार्यक्रम कराया है। वास्तव में इतना अच्छा कार्यक्रम जिसकी मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता, इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और मुझे मुख्य अतिथि बनाया। ये इन्होंने मेरे ऊपर एक एहसान किया है और मैं इनका बड़ा आभारी रहूंगा कि इतने अच्छे कामों में भगवान की भक्ति के कार्यक्रमों में ये मेरे को हमेशा चीफ गेस्ट बनाती है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी संस्था के बारे में खुद अपना लोगों को बताएं। आप सभी लोगों के बीच होनी चाहिए। साथ ही हमारे संयोजक श्री मधु द्विवेदी जी गुलदस्ता, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही माता रानी के नाम का दुपट्टा आप सभी लोगों के बीच में। आज बाबूजी ने वाकई में इतने सारे काम हैं जिनकी चर्चा मैंने शुरुआत में आपसे की है, लेकिन ये लम्हा अभी रुका नहीं है क्योंकि बहुत देखिए, आप सभी पत्रकार भाई हैं और पत्रकारिता से मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ी हूँ। अगर हम मेरी पहचान जानेंगे तो बीएचयू से ही मैंने पत्रकार किया हुआ है, एमए किया हुआ है। लेकिन मैं समाज में जब से निकली, मैं बहुत लोगों से, देखिए, एक मंच पे अगर हम सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो मैं से कभी नहीं होता, हमसे होता। तो ये पूरा कार्यक्रम का श्रेय मुझे नहीं, मैं तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इस कार्यक्रम को हमने बनाया है। लेकिन जो बाबूजी हैं, आप इतनी जगह कैप्चर करने 30 दिन, महीने में, एक महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन 30 दिन बैनर आप देखिए बाबूजी के लगे रहते। आपने ऐसा धनवान व्यक्ति देखा है जो मन से धनी हो, जो तन से धनी हो, जो स्वभाव से धनी हो? इतने पहली बार जब आप लोग आए थे तो मेरा अनुभव नहीं था कि पत्रकार भाई इतने क्यों जुट जाते हैं बाबूजी से, क्योंकि इनका लगाव, इनका प्रेम और उनका समाज के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, धार्मिक कार्यों में हर जगह मैं देखती हूँ। और मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि किसके जरिए गई, लेकिन यहाँ पे सर, इनके जो पीए साहब हैं दोनों ही, मैं गेट पे गई और मैं कम से कम तीसरी बार हमें ये सफलता मिली। बड़ा ही उदास होके आई कि हमने कहा इस बार आप मेरा कार्ड और मेरा उनको लेटर दे दीजिए, अगर वो हाँ करते हैं तो हमारे कार्यक्रम में आएंगे। लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन जब से मैंने बाबूजी को जाना है, जब से मैं मेरे मंच पे आया, तभी से मैंने जानना शुरू किया। लेकिन इतने धनवान हैं कानपुर में, इतने धनवान हैं, क्योंकि मैं समाज सेविका हूँ। मैं हर किसी के पास जाती हूँ। मैं खुद मीडिया के जरिए ये बात रख रही हूँ क्योंकि मैं अपने घर से समाज की सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है। और जब आप समाज से जुड़ते हैं तो समाज मिलकर बनता है। परिवार होता है, फिर समाज होता है। तो क्या होता है, एक एक लोगों से एक एक रुपए का जो चंदा होता है उससे क्या करते हैं आप, सामाजिक कार्य करते हैं। लेकिन आप सुनिए, एक व्यक्ति जो कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पे आते हैं या किसी के मंच पे ऐसे कार्यक्रम करती हूँ तो सबके पास जाना पड़ता है। लेकिन बाबूजी अगर आगे किसी के मंच पे, तो उनका स्वयं
स्वयं ही स्वतः ही पूरा का पूरा योगदान है। ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये श्रीमान ये आदरणीय माननीय श्री मुरारीलाल अग्रवाल जी का कार्यक्रम है। श्री राधा रमन तो है ही, ये श्री कृष्णा की भक्त हूँ, ये नाम रखा है। ये मैं आपके मीडिया के जरिए कह रही हूँ, हर जगह सुनाइए, सभी को प्रेरणा मिलना चाहिए, सभी संस्था को। ऐसा नहीं कि सिर्फ श्री राधा रमन सेवा संस्थान को कर रहे हैं। अगर आप खुद जाके देखिए कि सब जगह पे करते हैं, और बार बार बाबूजी अपने द्वारा ये स्वयं कहते हैं कि जो भी संस्था है, आप आइए हमारे पास, हम आपका सहयोग करेंगे। संध्या पांडे। कोरोना टाइम पे हमने एक चीज देखा कि मानवता खो सी गई थी, सब अपने घरों में छुप रहे थे, कोई एक दूसरे को सहायता नहीं कर रहा था। और हमें लगता है कि कोरोना टाइम पे सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं एक दूसरे से डरना, एक दूसरे से छुआछूत दूर, और हार्ट अटैक और ये सारी चीजें फ्रस्ट्रेशन से। तो उसमें जब मैं खाना वितरित कर रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड, तो मैंने एक चीज देखा कि लोग कोरोना से कम हार्ट अटैक से, इन सब चीजों से ज्यादा लोग परेशान है, फ्रस्ट्रेट हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो नई पीढ़ी को भी देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति खो रही है, विलुप्त हो रही है। युवा पीढ़ी को जगाने के लिए भारतीय परंपरा संस्कृति का हमने बीड़ा उठाया है। श्री राधा रमन सेवा संस्थान ये नाम रखा है क्योंकि मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारत एकता का प्रतीक माना जाता है। ये चारों धर्मों से मिलजुल कर बना हुआ है। इसमें हम चार धर्म, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हम सब लोग मिलके एक साथ एक छत के नीचे एक धरती पे रहते हैं। तो हमें धर्म से नहीं जोड़ना है, हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है। युवा पीढ़ी को, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं, वहां पे बच्चों को जनगण मनगण नहीं आ रहा है, वंदे मातरम नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें, जब मैं बाहर समाज में निकली तो मुझे लगा कि कोई रोटी बांट रहा है, खाना बांट रहा है, तो कोई कपड़ा दे रहा है, तो कोई महिलाओं के लिए लड़ रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं युवा पीढ़ी के लिए, आप देखिए हमारे मंच पे आप जितना भी देखेंगे, यहाँ संस्था के सभी अध्यक्ष हैं, संस्थापिका है, नई नई संस्थाओं को मैं जोड़ रही हूँ। क्योंकि बड़ी संस्थाएं तो स्टैब्लिश है हर जगह पे, लेकिन छोटी छोटी संस्थाओं को जब छोटे छोटे बच्चों को आप मौका नहीं देंगे, युवा पीढ़ी को 18-21 साल का युवा पीढ़ी जो सांस्कृतिक यानी कि शास्त्रीय गायन और कथक भरतनाट्यम के जो बच्चे हैं, अगर हम और आप उनको मंच नहीं देंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि कलाकार मंच तो एक दूसरे से दर्शक जुड़ा हुआ है, हम देखेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? तब तो भारत की संस्कृति ही विलुप्त हो जाएगी। तो यकीन मानिए आप जरूर, सभी मीडिया भाई हमारी संस्था को कैप्चर करते हैं कि चाहे वो सावन महोत्सव हो, चाहे वो होली महोत्सव हो, रंगारंग कार्यक्रम। ये एक उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी इस बहाने से हमारी संस्कृति को जाने। एक छत के नीचे आप कृपया करके जाति पाति धर्म को दूर करिए, और भारत जितनी खूबसूरत थी, जैसे सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको फिर से उजागर करना और नई पीढ़ी को नई दिशा देना है श्री राधा सेवा संस्थान के मंच में। तरीके से हमारी संध्या जी युवा लोगों को एकत्रित कर रही है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छा काम कर रही है। उन्होंने जिस तरह आज मंच सजाया है और जिस तरह का कार्यक्रम कराया है, इसी तरह से युवा लोग एक साथ जुड़ेंगे और जुड़कर हमारी संस्कृति को जानेंगे। इन्होंने जितने भी कार्यक्रम किए हैं सब भगवान के लिए किए हैं, दुर्गा जी के लिए किए हैं। इनके कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने समाज को पूरी तरीके से यहाँ जोड़ा है।